जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने कंप्लीट किया सरलीकरण का पार्ट 2 कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट 3 होने वाला है। तो देखो, शुरू करने से पहले सबसे पहले आप बताओ आपकी स्टडी कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है? ठीक है। देखो, आपको कुछ भी अगर डाउट हो रहा है, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चों इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सरलीकरण होने वाला है। और इसके पहले देखो, हमने क्या सीखा था, ब्रैकेट वाला सीखा था, बॉडमास का नियम। और उसके पहले हमने सर्वसम का सीखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो घातांक का नियम है। ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में घातांक होगा तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या कैसे हम उसको सरलीकरण करेंगे। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। देखो, सबसे पहले आपको घात के बारे में पता होगा ना, कि जैसे अगर हमारे पास में है कि 2 गुणे 2 अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको तो 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हो ना। वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। देखो, जब वहाँ ऊपर ना इनका जो ऊपर पावर होता है, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, घात। और नीचे वाला जो होता है उसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, घात और आधार ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 2 कितनी बार हुआ है गुणा में, तो 2 3 बार हुआ, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो 3 क्या हो गया, घात हो गया, और 2 क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं हमारे पास में ऐसा होता है कि 2 की घाते 3 और 2 की घाते 6, तो आप इसको कितना लिख सकते हो, 2 की घाते 3 और 6, तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 6 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास में आधार सेम होगा तो जो पावर होंगी ना वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। एक नंबर कि जैसे ए है, A की पावर m गुणे B की पावर n। ठीक है, A की पावर n करते हैं। ठीक है, A की पावर n करेंगे। अब देखो, यहाँ पर दोनों में आधार A है। ठीक है, जब आधार A है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब A की घाते m धन n हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये m था ये n था, तो हमने दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 2 की घाते 9 लिख दिया। ठीक है। अगर दूसरा है कि अगर भाग होगा, मतलब अगर आधार सेम है और गुणा की जगह पर भाग हुआ है, A की घाते n, तो यहाँ पर क्या कर देना, बेस a और m माइनस n कर देना। घात में ये भाग में घात क्या होती है, घटती है, और गुणा में घात जुड़ती है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, अगर हमारे पास में 3 की घाते 6 है और इसको भाग करना है 3 की घाते 4 से, तो कितना आएगा, देखो ये तो सेम रहेगा, आधार हमारा सेम रहेगा, मतलब 3 की घाते 6 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 की घाते 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको घटा सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास में, ठीक है, कोई भी आधार है, कोई, ठीक है, आधार कोई भी है, अगर उसकी जो घात होती है वो 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है। और 4 नंबर हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है, दोनों गुणा हुए हैं और इसका घात m है, तो ये क्या होता है, ये जो घात होता है दोनों पे अलग अलग वितरित होता है। ठीक है, मतलब A की घाते m गुणे B की घाते m होता है। ठीक है, जब ये गुणा में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद में फिफ्थ वाला होता है कि अगर हमारे पास में a है, उसका पावर m है और उसका पावर n है, मतलब जो हमारा बेस रहेगा उसका पावर, फिर पूरे का पावर, पूरे का घात, तो इसको क्या लिखोगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर लिखना A की घाते m गुणे n, मतलब घात को घात से गुणा कर देते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास में 5 की घाते 3 है और इसका घाते 2 है, तो आप क्या करोगे, 5 की घाते 3 गुणे 2, तो 5 की घाते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको
लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और है, कौन सा, 6 नंबर, कि अगर हमारे पास में इस तरह से होता है कि ए, ठीक है, ए मान लिया और उसका पावर -1 है इस तरह से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा होता है कि 2 की घाते -1, तो इसको क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। ठीक है, अगर या फिर ऐसा रहेगा कि 1/2 की घाते -1, ठीक है, -1 लिखोगे तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 की घाते ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आया। ठीक है, तो चलो इसके बाद में हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में, ठीक है, एक देखो कि जैसे बेस दोनों साइड में सेम सेम है, एक यहाँ पर y है और यहाँ पर बराबर a की घाते x मान लेते हैं। ठीक है, देखो जब आधार आधार के बराबर होगा तो घात घात के बराबर होगा, तो ये हमें क्या बताएगा कि x बराबर y। ठीक है, जब आधार बराबर होगा तो घात भी बराबर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जैसे हमारे पास में ये x² माना, ठीक है, बराबर 5 है, या मतलब a मान लेते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना, x बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, √a हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये अंडर होता है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, a की घाते 1/2। ठीक है, जहाँ पर इसके बाहर कुछ नहीं लिखा होगा वहाँ पर घात कितना होगा, 1/2 होगा रूट के पहले। ठीक है, उसके बाद में अगर कहीं पर सॉरी, अगर इसके बाद में कहीं पर ऐसा होता है कि x की घाते 3 बराबर b, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x घाते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा ना, 3 और लिखोगे, और यहाँ पर b, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि b की घाते 1/3। मतलब यहाँ पर जितना भी घनमूल रहेगा या वर्गमूल रहेगा, यहाँ पर उसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, इस केस के लिए जैसे अगर हमारे पास में मान लेते हैं कि 32 है, 32 का ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का मतलब है ना कि आप 32 को गुणे के रूप में लिखो। गुणे के रूप में आप कैसे लिखोगे कि 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखो यहाँ पर हो गया ना, अब यहाँ पर जब घात ये कुछ नहीं दिया रहेगा ना, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 2 मानते हैं। ठीक है, 2 मानते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, और एक का नहीं बना ना, तो इसको सेम लिखो। ठीक है, अब देखो जिसका जोड़ा बन गया है, ठीक है, उसका एक बाहर ले लो, मतलब एक रूट से बाहर हो जाएगा, तो एक यहाँ पर आ गया इसका, और इसका भी एक बन रहा है जोड़ा, तो ये भी एक बाहर आ जाएगा, तो गुणे 2 लिखोगे, और जिसका नहीं बन रहा है उसको अंदर ही लिख दो। ठीक है, तो देखो 2 दूना 4, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4√2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सेम अगर यहाँ पर क्यूब होता, मतलब इस फॉर्मेट में होता कि क्यूब रूट ऑफ 32, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, क्यूब रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है ना, तो हमें कितने का जोड़ा बनाना पड़ेगा, 3 का बनाना पड़ेगा, मतलब एक यहाँ पर आ जाएगा, और इसका नहीं बन रहा ना, तो जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर ही रखो। ठीक है, तो देखो 1 2 इसका बाहर जाएगा, मतलब एक तो बाहर गया, और यहाँ पर क्यूब लिखोगे, क्यूब रूट घनमूल, और क्या अंदर क्या बचा, ये वाला 2 बचा और ये 2, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, हम क्वेश्चन में वहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आएगा आप उसको नोट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फिर देखो यहाँ पर है कि √x + 1/√x बराबर 5 दिया है, तो हमें x² + 1/x² का मान बताना है, और इसका भी मान बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये जो नंबर है इसका दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं, मतलब x² मतलब √x/√x बराबर 5।
ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दिया और यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर क्या लिखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखोगे, a की वैल्यू अंडर रूट एक्स है और b कितना है 1 अंडर रूट एक्स, और बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट कट गया, क्या मिल गया यहाँ पर x मिल गया और यहाँ पर 1/x, देखो ये जो स्क्वायर है ये रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो 1 मतलब x प्लस 1/x मिल जाएगा और बराबर 25 है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, अब ये जो 2 है वह उस साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 23, ठीक है, इतना समझा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका एक बार आप फिर से वर्क कर दो, ठीक है। जब आप इसका फिर से वर्क करोगे, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे पुनः वर्ग करने पर, ठीक है। जब देखो पुनः वर्ग करोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का वर्ग। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से होगा, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो जब 23 का स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पर 23 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 2 का 4 होता है, ठीक है, और 2 यहीं 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 जोड़ दो तो 9 हो जाएगा और 2 ये कितना हो जाएगा 4 1 5, 529 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 529, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर वर्ग निकालने वाला अगर ट्रिक आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाले वीडियो में एक वर्ग निकालने का एक अच्छा सा ट्रिक बताया गया है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर x से x कट गया और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 529 माइनस, देखो यहाँ पर +2 है ना, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 527, ठीक है। जब 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 527 आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसकी वैल्यू तो हमें मिल गया है, अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताओ। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है x³ प्लस 1/x³, ठीक है। देखो एक फार्मूला होता था a³ प्लस b³ सर्वसम का, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने फार्मूला लिख के बताया था, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x हो जाएगा, फिर a स्क्वायर मतलब ये जो पहला वाला पद है x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर माइनस ए बी मतलब दोनों को गुणा कर दो, तो x गुणे 1/x, ठीक है। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला था, कितना आया था 23 आया था, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 23 गुणे ये तो रहेगा ही, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना आया था 527 माइनस 1, देखो ये x से x कट गया, यहाँ पर 1 बचा तो 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 23 गुणे 526, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, गुणा करने के बाद में जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझो और खुद सॉल्व करने को ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद में अगर नहीं आएगा तो मैं आगे का बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो सबसे पहले। देखो यहाँ पर हमें ये पता है कि 5329 का जो स्क्वायर रूट है वो 73 है, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्टली 73 लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको इस तरह से लिखोगे कि 5329 है प्लस 59 नहीं होगा 53 होगा, ठीक है 53। अब यहाँ पर देखो 1 2 अंक के बाद में दशमलव है ना, तो डायरेक्टली आप इसको 29 लिख दो, और 2 अंक के बाद में तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप
100 लिखोगे, ठीक है। प्लस फिर से वही लिखोगे। अब यहाँ पर कितने अंक के बाद में है, 1 2 3 4, तो सबसे पहले लिखोगे 5 3 2 9 और 4 है ना, तो यहाँ पर 4 जीरो लिखोगे, 1 0 0 0 4 बार, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको लिखोगे आप 5 3 2 9 बटा 6 बार जीरो, 1 2 3 4 5 6। फिर लास्ट वाला कितना है, लास्ट वाला है 8 अंक के बाद में दशमलव है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 5 3 2 9 और 10 जीरो को 8 बार लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना समझा, बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मान कितना था, 500, इसका मान 73 था, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसका मान कितना है, इसका मान देखो, ये जो रूट होता है ना वो दोनों पर होता है, मतलब जैसे यहाँ पर ना अगर हमारे पास में ये है a/b है, इस तरह से रूट है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट a/√b, ठीक है। या कहीं पर ऐसा है कि रूट a गुणे रूट b है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √a गुणे b। ये गुणा और भाग के लिए होता है, प्लस माइनस के लिए ऐसा नहीं होता कि हम माइनस करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर भी इसका ऊपर वाले का रूट हो जाएगा, तो इसका रूट कितना होगा, 73। अब ये बताओ 100 का कितना होगा, 10 होता है ना, तो यहाँ पर 10, मतलब ये देखो कि अगर यहाँ पर 2 जीरो रहेगा, नीचे 2 जीरो रहेगा, तो उसका वर्ग उसका हाफ जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 73 है, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 जीरो है ना, तो नीचे कितना जीरो होगा, 2 जीरो, ठीक है, उसका आधा हो जाएगा। इसका मान कितना ऊपर वाले का, 73 है, और यहाँ पर 6 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ऊपर का मान 73 है और नीचे का मान कितना है, 8 जीरो है तो उसका 4, मतलब 10, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, 73 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर एक जीरो है ना, ये जीरो है, तो इसको हम 1 दशमलव के बाद में लिख सकते हैं, मतलब 7.3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 2 है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद में, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं 073, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक के बाद में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 73 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.073। तो देखो 1 2 3 अंक के बाद में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखोगे 4 अंक के बाद में ना, तो 4 अंक के बाद में 0.0073, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको देखो जोड़ने का तरीका कैसे होगा, कैसे जोड़ोगे, तो सबसे पहले 73 लिखो, 0.000 जितना भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में 7.3 है ना, तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 0.73, तो 0.73, उसके बाद में 0.00073, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला कितना है, 0.0073, 0.0073, तो सब में एक 0 बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको सबको जोड़ के बताओ कौन सा आंसर सही आएगा, जो आंसर सही आ जाएगा उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको कैसे बताओगे, ठीक है, इसको आप लोग खुद करना, ठीक है, या देख सकते हो यहाँ पर कैसे करोगे, सिंपल सा है कि आप बताओ 121 को क्या लिख सकते हो, मतलब जो यहाँ पर है ना 0.121, यहाँ पर 0 भी है एक यहाँ पर, ठीक है, और गुणे 0.0025, 225, मतलब यहाँ पर 0.225, और यहाँ पर गुणे 0.09, ठीक है। तो देखो इसके पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में गुणे में ऐसे होते हैं तो इसको हम एक साथ में लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे, या सिंपल सा यहाँ पर देखो कितने अंक के बाद में है, 1 2 3 4, तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली 121/40, ठीक है। और गुणे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर भी कितना लिखोगे, 100, मतलब यहाँ पर लिखोगे 225
बटा 4 जीरो नीचे, ठीक है। और बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 9, कितने अंक है, 1 2, तो 10 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 121 का कितना होता है, 11 का वर्ग होता है, और 10 की घात मतलब यहाँ पर है 4 जीरो है ना, तो उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका आधा, गुणे 225 किसका वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है, तो 15, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 4 है, तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 100, बटा इसका कितना होगा बताओ, 9 का 3 हो जाएगा, और 100 का 10 होता है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि इसको गुणा कर लो, ठीक है। आप जब इसको गुणा करोगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 पचे 55, और 11 के 11, 11 5 16 हो जाएगा, 16 बटा 1 2 3 4 जीरो, देखो 100 को 100 में गुणा करोगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो 3 बटा 10 है ना, इसका भी बटा है, जब आप इसको इस तरह से लिखोगे 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाता है, मतलब ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब देखो सिंपल सा मतलब है 165 को आप 3 से भाग कर दो, और गुणा कितना है, 1000 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर भाग करोगे कितना आएगा, देखो 165 को आप 3 से भाग करोगे तो 3 पचे 15, एक बचा 5 आया, तो 3 पचे 15, ठीक है, कट गया, मतलब 55 आ गया, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली 55 बटा 1000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, मतलब देखो 0 5 5, 3 अंक हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3, ठीक है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 + 1/√3, ठीक है। अब देखो ये और ये कुछ सेम दिख रहे हैं, बट यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है ना, तो इन दोनों का लासा ले लो, जब आप लासा लिखोगे ना तो ये हो जाएगा √3 + 3, और दूसरा वाला √3 - 3, और इसके बाद में दोनों के ऊपर 1 है, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो, जब आप तिर्यक गुणा करोगे ना तो √3 - 1 पहले हो जाएगा, प्लस, और ये वाला हो जाएगा √3 + 3, ठीक है। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 + 1/√3 हो जाएगा, प्लस √3 + √3 दो बार है, तो यहाँ पे लिखोगे 2√3। अब नीचे देखो a + b a - b, मतलब a + b और a - b क्या हो जाएगा, a² - b², तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें 3 + 1/√3 प्लस, ठीक है, 2√3, 3 का √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 3 का 9, तो -9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप 3 + 1/√3 प्लस, ये हो जाएगा, देखो 3 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 3 - 9, तो -6 होगा, तो यहाँ पर माइनस लिखोगे, तो √3/6, तो 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 + 1/√3, यहाँ पर क्या बचा, -3, और नीचे 3 है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, 3 को देखो यहाँ पर देखो, अगर कहीं पर ऐसा है ना a रूट में है, ठीक है, या a है, ठीक है, √a × √a को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, जो 3 नहीं था नीचे 3 वाले को √3 × √3 लिखा, तो एक √3 से 3 कट गया, ठीक है। क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो, तो यहाँ पर बचा 3 + 1/√3, और यहाँ पर -1/√3, -1/√3, देखो ये कट गया, एक प्लस में एक माइनस में है, तो बराबर कितना गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। देखो सबसे पहले कैसे करोगे, मैं आइडिया आपको दे देता हूँ।
सबसे पहले 225 का मतलब 225 का वर्ग कितना होता है, तो बोलोगे 15। 15 को 154 में जोड़ लेना, ठीक है। 154 में जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। और 169 का वर्ग कितना होता है, तो बोलोगे सर 13 होता है। अब 13 आ गया। अब 13 को इसमें जोड़ देना, 156 मतलब जो लिखा है 15612, ठीक है। इसमें 13 को जोड़ देना, जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेना, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। देखो यहाँ पर जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना देखो जब यहाँ पर आप खुद से सॉल्व करोगे ना, तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आपका साथ में होता रहेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमें इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बताएंगे। देखो 3 की घाते 1 मतलब 3 ही होगा, और 3 की घाते -1 मतलब क्या होता था, मैंने बताया था कि अगर घात माइनस में होता तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक है। और 3 की घाते 2 मतलब 9, 3 त्रिक 9, और प्लस 3 की घाते -2 मतलब 9 लिखेंगे, बट 1/9 के साथ में लिखेंगे, ठीक है। बस अब इसी को हल कर लो। देखो सबका जब एलसीएम लिखोगे तो पहले यहाँ पर देखो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 1/9। अब सबका जब लासा निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये इसके नीचे 1 है, तो देखो 1 से 9 में गुणा करोगे तो 1 से 9 में भाग करोगे तो 1 9 9 आ जाएगा, और 9 को 12 से गुणा कर दो तो 12 9 108 होता है ना, 12 9 108 लिखोगे, प्लस 3 आया, जो नीचे 3 नहीं है, 3 को 9 को 3 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 9 मतलब 3 त्रिका 9, 3 आया, 3 1 के 3, और यहाँ पर 9 को 9 से भाग करोगे तो 9 9 1 के 9 1 आएगा, और 1 को 1 में गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको लिख दो सॉरी हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 108 प्लस 103 111 और प्लस 1 112, 112/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमें इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 5 है, मतलब 5 मूल है, ठीक है। वर्गमूल इसे 5th मूल है, 27 लिखोगे। और यहाँ पर देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए कितना होता था, 9 × 9, ठीक है। मतलब 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, और बटा यहाँ पर 3 है मतलब घनमूल है, और 125 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5, ठीक है। प्लस 49 मतलब वर्गमूल है, तो क्या लिख सकते हो, डेट इज 7 लिख सकते हो, क्योंकि 7 × 7 ऐसे लिख लो, चलो कोई बात नहीं। और नीचे 456 है, और यहाँ पर घाते 4 है 256 है, ठीक है। तो इसको लिखो 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, और 16 16 56 होता है, ठीक है, जब गुणा करोगे। देखो जब आप इसको गुणा करोगे ना सॉरी हाँ, देखो जब आप इसको गुणा करोगे 5 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर 1 2 3 3 है, और यहाँ पर भी 3 है ना, मतलब इसका एक जोड़ा बन रहा है 3 3 का, ठीक है। तो 1 5 को बाहर कर लो, ठीक है। प्लस यहाँ पर 7 लिखोगे, यहाँ पर 2 है तो 2 का जोड़ा बनाओगे तो 7 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 1 2 3 4, तो हमें 4 का जोड़ा बनाना है, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 का जोड़ा बना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि बाहर 5 है, तो 3/5 और 7/4। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, आप एलसीएम निकालोगे, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हो ना, नीचे 20 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है ना, तो ये राइट हो जाएगा। और इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 12 कितना होगा, 47 हो जाएगा बटा 20, ठीक है। तो देखो आप ना पूरा स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सब में डिफरेंट है और ये वाला आ रहा है 20 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें x का मान निकालना है कि x का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको ना एक चीज़ बताऊँ, जैसे
1 से लेके 20 तक तो सबका आपको वर्ग पता होना चाहिए, और 1 से लेके 10 तक आपको ये पता होना चाहिए कि सबका क्यूब कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना है, 729 है, और यहाँ पर क्यूब है, तो 729 को आप कैसे लिखोगे, मतलब 9 × 9 × 9, 9×9 = 81, 81, और नवा 729 होगा, ठीक है। प्लस अब देखो मैंने बताया था यहाँ पर प्रॉपर्टी एक बताया था कि अगर घात का घात होता है तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में, देखो मैंने ये वाला बताया था कि अगर घात का घात में गुणा है तो आप आपस में गुणा कर सकते हो, ठीक है, अगर घात का घात है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मतलब x की घाते 3 और गुणे 1/3, और नीचे 3 की घाते 3 मतलब 27 लिख सकते हो, ठीक है, और बराबर 3 है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हमें यहाँ पर बाहर 3 है ना, तो हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना है ना, 9 9 9, ठीक है, तो एक 9 बाहर हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, यहाँ पर आ गया x/27 बराबर 3। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि x/27 बराबर 3 - 9, तो x/27, 3 - 9 कितना हो जाएगा, 3 - 9 हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो x बराबर -6 × 27, ठीक है। तो -6 × 27 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 7 × 6 = 42, ठीक है, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, और 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 16 हो जाएगा। 165 ऑप्शन में है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, एक ऑप्शन आप राइट कर सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर ई लिख सकते हो, -162 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप ना 243 को आप फैक्टराइज कर लोगे, आप इस तरह से लिखोगे 243, इसको गुणनखंड निकालोगे तो 3 से जाएगा, तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 से करोगे, 3 × 3 × 2 = 6, 2 आया 21 बचा, 3 × 7 = 21, फिर 3 से करोगे, 3 × 9 = 27, फिर 3 से 3 × 3 = 9, और यहाँ पर 3 × 1 के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर 5 यहाँ पर, और इसको 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब देखो बाहर 5 है तो अंदर भी कितने का हम जोड़ा बनाएंगे, 5 5 का बनाएंगे ना, तो देखो 5 का एक ही बार में बन गया, तो मतलब एक बाहर हो जाएगा, तो 3 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी भी वैल्यू हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें ये पता है ना, a² - b², a² - b² क्या होता है, a + b a - b, a² - b² बराबर a + b, और यहाँ पर a - b, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0.65 प्लस 0.16 हो जाएगा एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये देखो a हो जाएगा, ये b हो जाएगा ना, तो आप एक बार a + b करोगे, एक बार a - b करोगे, तो 0.65 - 0.16। अब आप इसको एक बार जोड़ दो, देखो जब जोड़ोगे ना तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, और 6 × 7 = 8 आएगा, ठीक है, 8 आ गया, और यहाँ पर ये और गुणे। अब आप इसको जब घटाओगे ना तो 5 में से 15 में से ये जाएगा 6 जाएगा, तो 9 आएगा, और यहाँ पर मतलब इस तरह से लिख सकते हो 4, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताओ कि ये जो 81 है, मतलब 0.81, इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 0.9 होगा, और यहाँ पर ये इसका कितना होगा, 0.7 हो जाएगा, क्योंकि 7 7 49, और यहाँ पर 2 अंक के बाद में दशमलव हो, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो 9 × 7 = 63, तो 63 लिखना, और कितने अंक के बाद में दशमलव है, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मतलब 1 2, तो यहाँ पर लिख दोगे 2 अंक के बाद में 1, 2 अंक के बाद में दशमलव, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो इसमें हमें वैल्यू बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4 और गुणे 1080 बटा, देखो सबसे पहले हम भाग करते ना तो बटा 15 कर देना, ठीक है, और बराबर 6 की घाते x। अब 15 से जब आप इसमें भाग करके देखो कितना आएगा 108, और 15 से भाग करोगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो 7 बार लिखे जाओगे 105 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, और बाकी ये सब तो कट जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 15 दूना 30, तो 72 आ गया, ठीक है। मतलब 2 की घाते 3, 3 की घाते 4 और गुणे 72, ठीक है, 72 बराबर 6 की घाते x। अब बताओ 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 72 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 गुणे 8 9 72। अब बताओ 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 लिखेंगे ना, 3 3 का 9, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पर 72 की जगह पर ये लिख दो, ठीक है। तो देखो 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4 और 72 की जगह पर 3 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 3 बराबर 6 की घाते x। अब देखो 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है ना, तो लिखोगे 2 की घाते कितना है, जब देखो इसका आधार और इसका आधार सेम है तो घात को हम जोड़ देते थे ना, तो घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा ये हमारे पास में 3 3 6, मतलब 3 2 की घाते 6 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, देखो इसका आधार और इसका आधार सेम है, और 4 + 2 घात को जोड़ दो, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब 3 की घाते 6 बराबर 6 की घाते x। अब देखो जब दोनों का घात सेम होता है ना तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है कि अगर हमारे पास में ए बी है, ठीक है, ए बी, अगर इसका घात m है इसका भी घात m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को गुणा कर लेंगे और उसका घात m कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ए बी को गुणा कर लो, 2 3 6 हो जाएगा और उसका घात 6 बराबर 6x। तो देखो जब आधार आधार के बराबर है तो घात घात के बराबर होगा, तो x बराबर 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले 81 का वर्गमूल निकालना, फिर जो आएगा फिर जोड़ देना, फिर ऐसे जोड़ते जाना, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका आप आंसर को सॉल्व करके कमेंट में बताओ, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो इसको बेटा। चलो ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी हाँ, देखो हमारे पास में कितना है 0.49 बटा 0.25। जब देखो 1 2 जब दोनों का सेम अंक के बाद में दशमलव होता है ना, तो आप उसको दशमलव को हटा सकते हो। जब अंश और हर में सेम अंक के बाद में दशमलव होता है तो आप डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो 49/25 लिख सकते हो दशमलव हटा के, ठीक है। जब समान अंक पे दशमलव होता है, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर भी 1 2 है 1 2, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 81/36। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, 25 का 5 होता है, और 81 का 9 होता है, और 36 का 6 होता है। बस यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम निकालोगे तो 6 पंचे 30 होता है ना, तो 6 5 का एलसीएम 30 हो गया। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ऐसे और ऐसे, तो देखो 7 6 42 हो गया, प्लस 9 5 45। अब दोनों को जोड़ लो, तो देखो 4 ये 2 और 5 7 हो गया, और 4 4 8 हो गया बटा 30। अब आप इसको 3 से भाग कर दो, तो 3 दाम 10 हो गया, और 3 दूनी 6 3 9 27, तो 29/10 आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो सब किस में है, मिश्रित में है ना, मिश्रित भिन्न में है, तो आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो देखो ऐसे लिखोगे 10 भागे 29, तो 10 दूना 20, कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, ये जो हमारा ये होता है इसको पहले लिखोगे, उसके बाद में शेषफल कितना है 9 है ना, तो उसको ऊपर लिखना, और नीचे ये भाजक, ठीक है। तो ये तो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कितना होगा। देखो
इसको इसको ना सबसे पहले 19 को 513 जो 500 भाग कर दो, इससे पता चल जाएगा ना ये कितनी बार जाएगा। देखो 19 को मतलब 19 से भाग करेंगे 513 को, तो 19 दूना 38, 2 बार लेके जाएंगे तो 38 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये इसको हासिल देगा तो 5 1 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 मिल जाएगा। 133, तो 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है ना, तो कितना गया 27 आ गया। ठीक है, तो मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 3 की घाते 19/513, तो 19 सिक्के 19 और 19 27। ठीक है, तो घनमूल 1/27। तो बताओ 1/27 मतलब 1 का तो घनमूल कितना होगा, 1 ही होगा, और 27 का घनमूल कितना होता है। देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और यहाँ पर 3 है तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे ना, तो ये जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये यहाँ पर सरलीकरण का लास्ट लेक्चर है। अगर इसके बाद में कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तो इस पे एक विविध क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हम सब प्रकार के सरलीकरण को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो भिन्न होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से स्टडी करते रहो। बस, जय हिंद।